अस्सलाम वालेकुम. मुलांनो, आज आपण मराठी सुलभ भारती इयत्ता चौथी या पुस्तकातून धडा क्रमांक 26 आमचे चुकले हे वाचणार आहोत. मग चला सुरुवात करूया. आमचे चुकले या धडेत आपण काय शिकणार आहोत. आमच्या समोर एक चित्र आहे. या चित्रात आपण पाहू शकतात काही व्यक्ती रेल्वेमध्ये प्रवास करत आहे आणि एक व्यक्ती कसा ते घाण कचरा गोळा करून उचलत आहे. आणि ती व्यक्ती कोण आहे? साने गुरुजी आहे. साने गुरुजी हे एक महान लेखक आहे. बच्चों, इस चित्र में हमको नज़र आ रहा है कि किस तरह से कुछ लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और वो जो कुछ खा रहे हैं वो वहीं पर फेंक रहे हैं. और उनका जो किया हुआ जो कचरा है वो कौन जमा कर रहा है? एक व्यक्ति है जिनका नाम है साने गुरुजी. साने गुरुजींनी त्यांच्या समोर आपले मत कसे मांडले आता आम्हाला कळू शकतो. अभी हम देखेंगे वो किस तरह से उनको समझाते हैं इन लोगों को, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे. मग चला सुरुवात करूया पाठाची. एकदा साने गुरुजी रेल्वेने प्रवास करत होते. त्यांच्या शेजारचे प्रवासी शेंगा संत्री खात होते. टरफले साली खाली टाकत होते. त्यांचे खाऊन झाल्यावर गुरुजी उठले. टरफले साली गोळा केल्या, कागद बांधून ठेवल्या. गुरुजी आपल्या जागेवर बसले. शेंगा खाणाऱ्या प्रवाशांना खंत वाटली नाही. नंतर पुढच्या स्टेशनवर एक प्रवासी त्या डब्यात चढला. साने गुरुजींना पाहतच त्यांनी वाकून नमस्कार केला. तेव्हा शेजारची प्रवासी मंडळी चमकली. त्यांनी चौकशी केली. चौकशी करताच ते साने गुरुजी आहेत हे त्यांना कळले. ते सर्वच खजील झाले व म्हणाले, गुरुजी आमचे चुकले, क्षमा करा. गुरुजी नम्रपणे म्हणाले, मी कोण तुम्हाला क्षमा करणारा? गाडीमध्ये आपण सर्वजण बसतो, प्रवास करतो. गाडी स्वच्छ ठेवणं हे सर्वांची जबाबदारी आहे. गाडी घाण होऊ नये म्हणून मी ती स्वच्छ केली. अशा ही गुरुजींची वृत्ती. आपल्या जीवनात कोणतीही काम त्यांनी कधीच हलके मानले नाही. यहाँ पर आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से दोन प्रवासी प्रवास करत आहे. ये जो है ये सफ़र कर रहे हैं और खाकर जो है कचरा यहीं पर गाड़ी में डाल रहे हैं. और सानी गुरुजी ने किस तरह से वो जो है कचरा उठा लिया. वो किस तरह से उनको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं. अपने बर्ताव के ज़रिए उन्होंने उनको किस तरह से समझाया वो हम अब समझेंगे. एकदा साने गुरुजी रेल्वेने प्रवास करत होते. एक मर्तबा साने गुरुजी रेल्वेने यानी रेलगाड़ी से, ट्रेन से प्रवास म्हणजे सफ़र कर रहे थे. त्यांच्या शेजारचे प्रवासी, उनके जो बाजू के जो प्रवासी थे, उनके बाजू के जो प्रवासी यानी मुसाफिर शेंगा संतरी खात होते. शेंगा यानी शेंगदाणे, संतरी यानी संतरा खा रहे थे. टरफले खाली टाकत होते और जो टरफले यानी के छिलके जो थे वो नीचे डाल रहे थे. त्यांचे खाऊन झाल्यावर गुरुजी उठले. उनका खाना जब हो गया तो गुरुजी उठ गए. टरफले साली गोळा केल्या और उन्होंने सारे छिलके जो है जमा किए, कागदात बांधून ठेवल्या और कागज में बांध कर रखा. गुरुजी आपल्या जागेवर बसले. फिर गुरुजी अपनी जगह पर बैठ गए. साने गुरुजी कौन थे बच्चों? ये एक महान लेखककार थे. ऑथर जिसे हम कहते हैं, वो मुसन्निफ थे.
शेंगा खाणाऱ्या प्रवाशांना खंत वाटली नहीं, यानी इतना होने पर भी उनका किया हुआ कचरा किसी और शख्स ने उठाया। ये देखकर भी उन खाने वाले मुसाफिरों को क्या हुआ, शर्म तक नहीं आई। नंतर पुढच्या स्टेशनवर एक प्रवासी त्या डब्यात चढला। बाद में आगे के स्टेशन पर एक प्रवासी, एक मुसाफिर उसी डब्बे में चढ़ा। साने गुरुजींना पाहताच त्यांनी वाकून नमस्कार केला। साने गुरुजी को पाहताच यानी देखते ही उसने झुककर नमस्कार किया। तेव्हा शेजारचे प्रवासी मंडळी चमकली। जैसे ही उन्होंने देखा कि ये इसको झुककर नमस्कार कर रहा है तो उनको एक शंका हुई, उनके दिल में एक क्या हुई, शक पैदा हुआ। त्यांनी चौकशी केली, उन्होंने फिर इंक्वायरी की। चौकशी इंक्वायरी यानी जांच पड़ताल की। चौकशी करताच ते साने गुरुजी आहेत हे त्यांना कळले। और जब उन्होंने इंक्वायरी की तब उन्हें फिर पता चला कि ये साने गुरुजी है। त्यांना कळले, उन्हें पता चला। ते सर्वच खजील झाले। वो म्हणाले, वो सारे क्या हो गए फिर, खजील। खजील यानी शर्मिंदा हो गए। और कहा, गुरुजी आमचे चुकले। और उन्होंने क्या कहा, गुरुजी हमसे गलती हो गई। आमचे चुकले हे आपले पाठाचे नाव आहे, उसका मतलब है हमारी गलती। क्षमा करा, हमें माफ करो। गुरुजी नम्रपणे म्हणाले। गुरुजी ने बहुत ही नरमी से कहा, मी कौन तुम्हाला क्षमा करणार, मैं कौन हूँ तुम्हें माफ करने वाला। गाडीमध्ये आपण सर्वजण बसतो, गाड़ी में हम सब बैठते हैं, प्रवास करतो, सफर करते हैं। गाडी स्वच्छ ठेवणं ही सर्वांची जबाबदारी आहे और गाड़ी को साफ सुथरा रखना ये सबकी ही जिम्मेदारी है। गाड़ी घाण होऊ नये म्हणून मी ती स्वच्छ केली। गाड़ी जो है खराब ना हो, गंदी ना हो, इसलिए मैंने साफ की। अशी ही गुरुजींची वृत्ती। ये गुरुजी का क्या था, स्वभाव था, उनका ॲटिट्यूड था, उनका बर्ताव था। आपले जीवनात कोणतीही काम त्यांनी कधीच हलके मानले नहीं। अपने ज़िंदगी में किसी भी काम को उन्होंने हल्का नहीं समझा। उन्होंने हर छोटे से छोटे काम को भी किया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सबक मिलता है, क्या सीखने को मिलता है कि हमें आपले परिसर नेहमी स्वच्छ ठेवले पाहिजे। आपले परिसर, मग आपल्या सार्वजनिक ठिकानी यानी पब्लिक प्लेस को भी हमें स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। और जो हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है, हमें हमारा घर, हमारा माहौल उसे हमेशा साफ रखना है। और हम स्कूल में ये सीखते हैं, तो हमें इससे ये सबक मिल रहा है। आखिर में या चित्रात आपल्याला काय शिक्षा मिलते, ये चित्र देखकर हमें क्या सबक मिल रही है, क्या मिल रहा है सबक, तर आपले परिसर स्वच्छ ठेवणे हे आपली जबाबदारी आहे कि हमारा जो परिसर है, हमारा जो माहौल है, उसको साफ सुथरा रखना ही हमारी क्या है, हम सब की जिम्मेदारी है। उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।